मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, ख़ास करके इंग्लिश में, कि ज़्यादातर बच्चों को बुक पढ़ना ही नहीं आता। मैं जो उनको पढ़ाता हूँ, मैं जो उनको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, वो उसका जवाब नहीं दे पाते। बिहार बोर्ड में ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मैंने कुछ रेप्यूटेड संस्थान के बच्चे देखे हैं, वो बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका प्रोनंसिएशन सही नहीं होता है, वो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, टीचर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपको खुद से इस पे काम करना होगा। दोस्तों, मेरा नाम राकेश झा है, मैंने अकाउंट से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं क्लास 6 to 12 के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो इसी पढ़ाने के क्रम में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं जब उनको क्वेश्चंस करवाता हूँ, और जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ तो मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप घर से पढ़ के आओ उसे। अगर आप कुछ याद कर पाते हो तो अगली क्लास में मुझे बताओ, जो मैंने आपको पढ़ाई है। वो बता नहीं पाते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ तो वो जवाब नहीं दे पाते। इससे काम चलेगा नहीं। अगर मैंने आपको कुछ याद करने के लिए दी हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें आएंगी, आप बुक्स नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब है कि आपके एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे कम मार्क्स आएंगे। और आप में से कौन ऐसा होगा जो अपने एग्ज़ाम्स में कम नंबर लाना चाहता होगा? हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहता है। ऐसे में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। मैं भी बिहार बोर्ड से हूँ, मेरे सामने भी ऐसी ही दिक्कत थी। मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से अपना 12th पूरा किया है। चूँकि वो राजधानी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, बुक्स इंग्लिश में आती हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को इंग्लिश का एक्सपोजर तो था ही। ऐसे में जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे सामने एक दिक्कत थी कि मैं कॉलेज में जो टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जाती है, इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, उसका वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करते थे। अब ऐसे मेरे सामने ये चुनौती थी कि मैं वो समझूं कैसे। इंग्लिश बोलना अलग चीज़ है, अब टीचर्स कुछ बता रहे हैं, मैं वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे में मेरे सामने ये चुनौती थी कि मैं कम से कम टीचर्स की बातों को कैसे समझ लूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में पार्ट 2 में था तो उस टाइम पे मैंने तय किया था कि इंग्लिश पे कुछ करना चाहिए। मतलब अब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है। ग्रेजुएशन करने के बाद अब मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा और कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगा, और वहाँ पे जो कुछ भी इंग्लिश में होगा वो चीज़ें मेरी समझ नहीं आएंगी। मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूँगा? तो मैंने तय किया कि कुछ कोचिंग संस्थान की मदद ली जाए, कुछ टीचर्स की हेल्प ले लूँ। तो मैंने उसके बाद क्लास करने के लिए जाना तय किया। मैंने करीब 1 से 1.5 साल तक वहाँ पे क्लास लिया। हालांकि मेरी वहाँ पे ग्रामर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई, ग्रामर की मुझे अच्छी नॉलेज मिल गई। चूँकि यहाँ लोगों को इंग्लिश का अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो मैं जो वहाँ से ग्रामर सीख के आता था उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मेरी स्पीकिंग स्किल्स अभी वहीं की वहीं थी। हालांकि वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी, एक्सटेम्पर होते थे, आमने सामने कन्वर्सेशन करवाई जाती थी, पर कन्वर्सेशन करने वाले थे कौन? क्या वो हमसे अच्छी इंग्लिश जानते हैं? तो जब तक आप उनसे कन्वर्सेशन करोगे जो आपसे ख़राब इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसे में आपको सीख नहीं पाते हो। तो आपको उन लोगों से बातें करनी होंगी जो आपसे अच्छी बोलते हो, क्योंकि तभी तो आप उनसे कुछ सीख पाओगे। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, स्टोरी बुक्स पढ़ता हूँ। तो अचानक मेरे हाथ चेतन भगत की कुछ बुक्स लगी, PDF था, मैंने फ़ोन पे ही पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ता चला गया। मैंने 5.1 से स्टार्ट किया था उनका बुक्स पढ़ना। उसके बाद मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ ली। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनकी बुक्स को, जो पहली 2-3 बुक्स मैंने पढ़ी थी, उनको मैंने कम से कम 2 बार पढ़ा होगा, 2 या 3 बार पढ़ा होगा। उसके बाद मुझे चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि सेंटेंस कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे लिखा जाए कि उसका एक मतलब निकले। इसके बाद मुझे पढ़ना आ गया। मैंने सेंटेंस को समझना स्टार्ट किया कि ये कैसे लिखा जाता है, पर इसको बोलना कैसे, ये चीज़ें मुझे अब तक समझ नहीं आई थी। मैंने कोई पर्पसली नॉवेल पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने शौकिया पढ़ना स्टार्ट किया था। बाद में मुझे समझ आई कि मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है ये चीज़ें सीख लें, सेंटेंस को कैसे ऐसे लिखा जाना चाहिए कि उसका कोई सही मतलब निकलना चाहिए, ये चीज़ मैंने नॉवेल्स में सीख ली। हालांकि मैं सबको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको नॉवेल्स पढ़ने की लत ही लग जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर पढ़ो। पढ़ने से आपको
कैसे सेंटेंस को लिखा जाना चाहिए, सेंटेंस को ऐसे लिखना कि उसका कुछ मतलब निकले, ये चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, मुझे फ़िल्म देखने का शौक़ है। मैंने फ़िल्म देखने के ज़रिए बहुत कुछ सीखा है। मेरी इंग्लिश फ़िल्म देखने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मैंने शुरू में सबटाइटल्स के साथ देखे। पहली 2-3 मूवी मुझे समझ नहीं आई, एग्जैक्टली वो क्या बोल रहे हैं ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। लगातार जब 100-150 फिल्में देख लीं उसके बाद मुझे समझ आना स्टार्ट हो गया। मैं नॉवेल्स से सेंटेंस के फॉर्मेशन को पहले ही समझ चुका था कि सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। जब मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी तो वहाँ पे मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके सेंटेंस के, वो चीज़ें मैं वहाँ पे समझ गया था। जब मैं नॉवेल्स पढ़ी तो सेंटेंस के फॉर्मेशन, कैसे उसको ऐसे लिखा जाए कि वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, ये चीज़ मैंने नॉवेल्स में, जो चेतन भगत की नॉवेल्स उससे मैं सीख चुका था। इसके बाद जब मैंने फिल्म देखने स्टार्ट की तो इससे जो उस सेंटेंस को कैसे बोला जाए ये चीज़ मुझे समझ में आने लगी। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके मुझे नॉलेज मिली, उसको लेकर के और भी सीखने की मेरे अंदर जिज्ञासा स्टार्ट हो लगी। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स की मदद ली, जो चीज़ मेरी समझ नहीं आ रही थी उसको मैंने नोट किया और उसको वेबसाइट्स पे खोजना स्टार्ट किया कि ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए। ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये तय कर लो कि आप सीखना क्यों चाहते हो। आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, या फिर आप सब कुछ मिक्स करके एक चलना चाहते हो कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाएं, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ आ जाए तो उसमें भी मदद मिल जाए और मैं बोल भी पाऊँ। अगर आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो तो आपको इंग्लिश समझ नहीं आती होगी। आप जब अपनी बुक्स पढ़ते होगे तो आपको कुछ समझ नहीं आता होगा। आपको क्लास में याद करने के लिए दी जाती होंगी, आप याद नहीं कर पाते होगे। मैं कहता हूँ कि याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप समझ जाते हो कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है तो आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि आप जब कोई हिंदी में कोई कहानी पढ़ते हो और कहानी पढ़ने के बाद आपसे कोई सवाल पूछे, आप यूँ जवाब दे देते हो, ऐसा कैसे होता है? आप जवाब दे पाते हो क्योंकि आप हिंदी में कहानी समझ गए। अब आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसे आसानी से बता पाते हो क्योंकि आप कहानी समझ चुके हो। पर इंग्लिश के साथ आपको ये दिक्कत आती है कि आप कहानी नहीं समझते, आप पढ़ ही नहीं पाते हो। आप पढ़ोगे नहीं, कहानी समझोगे नहीं तो आप आंसर कैसे दोगे? आपको रट्टा लगाना होगा, आपको याद करना होगा। बिना याद किए आप इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाओगे। और याद आप कितना कर पाते हो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हो कि आप याद कितना कर पाते हो। ऐसे में जैसे कि आप किसी हिंदी बुक्स को पढ़ पाते हो उसी तरह से आप इंग्लिश बुक को भी पढ़ पाओ। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में भी उसी तरह से जवाब दे पाओ जैसे कि आप हिंदी में देते हो। इसके लिए आपको इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कहाँ फंस गया, क्या ये सब्जेक्ट आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में इंग्लिश के स्टर को दूर भगाना चाहते हो तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बच्चों की क्लासेस लेने के बाद मुझे खुद भी पढ़ना होता है, पर फिर भी मैं टाइम निकाल के कुछ वीडियोस बना दिया करूँगा जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल पाए कि आप सच में इंटरेस्टेड हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि जब मैं नया वीडियो दूँ तो ये आप तक पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसकी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।